सुप्रभात छात्रों, मैं अनिल कुमार, आवासीय पारामाउंट मिशन स्कूल। मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 6 के लिए है, यानी षष्ठम के लिए है। पार्ट 1 है चीर महान। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। आज हम लोग इस कविता को, चीर महान नामक कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ वर्ड मीनिंग लिखा हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है चीर महान। चीर महान मीन्स होता है सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत न हो। क्या है सदा रहने वाला? तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सदा रहने वाला चीज़ है, यानी कि ऑलवेज। अब सेकंड है सत्य प्राण, जिसके प्राणों में सत्य भरा हो। सत्य स्वरूप, फुल ऑफ ट्रूथ। उसके नेक्स्ट है मानव हित, मानव मात्र की भलाई, ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य का कल्याण। अगला है संशय मीन्स संदेह, शक, डाउट। अंधभक्ति, अंधे होकर भक्ति करना। नेक्स्ट है दिशी दिशी, मतलब दिशा दिशा में, इन डायरेक्शन। उर मीन्स हृदय। विहान, विहान मीन्स सवेरा, मॉर्निंग। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, सभी मनुष्यों में मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति का मतलब है सभी मनुष्यों में परस्पर मेल हो। टोटल मैनकाइंड। चीर मुंदे, बहुत दिनों से बंद। क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। मानव का परित्राण, मनुष्यता की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ मैनकाइंड। प्रेम प्रभा, प्रेम के प्रकाश को फैलाकर, है ना, टू स्प्रेड लव। अब हम लोग देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, जो इस कविता के कवि हैं। तो छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कसौनी, अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू किया। इनकी आरंभिक कविताओं में प्रकृति के प्रति प्रेम और सौंदर्य झलकता है। 1960 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1969 ईस्वी में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वे वीणा, पल्लव, ग्राम्या, युगवाणी आदि हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। इसका अर्थ है कि मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, लेकिन प्रकृति से अधिक करता हूँ। अब हम लोग इस पाठ पाठ को पहले पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने के बाद इसको हर पंक्ति वाइज हम लोग इसका भावार्थ समझेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं कविता का। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। चीर महान। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावें जिसमें अखिल व्यक्ति। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिशी दिशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ,
मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। तो बच्चों, अब हम लोगों ने इस पाठ को वाचन किया। इसके बाद अब हम लोग चीर महान नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जीवन में चीर महान यानी सत्यम शिवम सुंदरम को पाने की प्रार्थना की है। वह मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाकर उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहते हैं। इससे समाज संशय, भय तथा अंध आस्था से मुक्ति पा सकेगा। वह जीवन में नई सुबह तथा उल्लास का अनुभव कर सकेगा। इस कविता का लिखने का जो उद्देश्य है कि आज जो है मनुष्य के बीच क्या हो गया है, भेदभाव है, उनके प्रति एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। तो हमें इस कविता को अपने हृदय में उतारकर अपना आचरण इसी तरह का करना चाहिए। अब हम लोग इस कविता को देखते हैं। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानो हित हो समान। अब इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। कविवर पंत जी कहते हैं कि संसार रूपी जीवन में यानी जग जीवन, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला है, मतलब दीर्घ काल मतलब बहुत दिनों तक रहने वाला है, जिसका कोई अंत न होने वाला है ना, न होने वाला है, और जो सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, हे ईश्वर मैं उसका प्रेमी बनूं जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो। नेक्स्ट पारा है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, मिल जावें जिसमें अखिल व्यक्ति। इसमें कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे जीवन में भय संशय संदेह और अंधभक्ति छूट जाए। अंधभक्ति मतलब बिना देखे बिना समझे किसी चीज कोई आदमी कह दिया तो उसी के पीछे हम लग जाते हैं, तो यही है अंधभक्ति। तो भय संशय संदेह अंधभक्ति हमसे छूट जाए। हे प्रभु मैं वह प्रेमी प्रकाश बन सकूं, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे संसार के समस्त मनुष्य का कल्याण हो, सबका कल्याण समाहित हो, है ना। मैं वैसे संसार का कल्याण कर सकूं जिसमें अखिल व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, संसार के प्रत्येक व्यक्ति शामिल हों। नेक्स्ट पारा है कि दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। फिर से देखते हैं, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिरमुंदे। चिरमुंदे मतलब है बहुत दिनों से बंद, तो चिरमुंदे नाथ मानव के उड़ के स्वर्ग द्वार, है ना। इसका भावार्थ है कि सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश को फैलाकर, सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश को फैलाकर भेदभाव रूपी अंधकार को हे ईश्वर हम मिटाना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत दिनों से जिनके आंखों पर भेदभाव का अंधकार छाया हुआ है ना, संसार में जो व्याप्त है लोगों के एक दूसरे के प्रति भेदभाव का जो अंधकार छाया हुआ है, उसे दूर करके हम मानव के हृदय में स्वर्ग का द्वार खोलना चाहते हैं। हे ईश्वर मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मानव के लिए स्वर्ग का द्वार खोलना
चाहता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट पारा है, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करे मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का बिहान। फिर से देखते हैं, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे ईश्वर मैं तुमसे क्या पाऊं? अमरदान, अमरता का दान पाऊं, और करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। इसका भावार्थ देखते हैं, हे प्रभु आपसे वह अमरता का दान प्राप्त कर, हे प्रभु मैं आपसे अमरता का दान प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं आपका कृतज्ञ हूँ जिससे मनुष्य की पूर्ण रक्षा हो। अमरता के इस दान को पाकर मैं मनुष्य का कल्याण ही करूँगा। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं पुनः एक बार विश्व में नवजीवन का प्रभात ला सकूं। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चीर महान नामक कविता जो है, जिनको सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, अब आप लोग जो हैं इसको कविता को याद करेंगे और कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखेंगे। इसके शब्दार्थ को सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ को लिखेंगे, उसके बाद कवि का परिचय सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में लिखेंगे, और उनका एक अगर आपको इनका चित्र मिल जाए, फोटो मिल जाए, तो उस फोटो को आगे पहले चिपका देंगे ऊपर में, और उसके बाद इसको लिखेंगे, और उसके बाद इस कविता को याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।